आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JNK और मैं हूं समीर भट्ट। दर्शकों, आपको कल की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है उसके बारे में बहुत आपने कल भी उस पर बहुत हमने बात भी की और आपने देखा भी कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई है कल श्रीनगर में, वो मीटिंग जो है कहीं ना कहीं कई चीज़ों को उसमें हम ये आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई, दिन भर की जो मीटिंग हुई, पहले तो ये कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है और उसके बाद ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने लगातार कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बिल्कुल डिवाइडेड हाउस है और ये कभी भी टूट सकती है। लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिन भर की मीटिंग हुई। पहले कहा जा रहा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल जो उमर अब्दुल्ला का ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ होगी, लेकिन फिर उसको दाची गांव शिफ्ट कर दिया गया और दाची गांव जब शिफ्ट कर दिया गया, दाची गांव में दिन भर ये मीटिंग हुई, शाम तक चलती रही और उसके बाद तनवीर सादिक जब बाहर निकले, सभी लोग बाहर निकले, लेकिन जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक, उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी विधायक हैं वो अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। जब ये मॉनसून सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसके पहले दिन वो कहीं पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। उसका वेन्यू अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है स्टेटहुड के इशू पे आर पार की लड़ाई में आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, मूड में आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आर पार के मूड में। और जो तनवीर सादिक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने भी उनको कहा है कि अब रुकने की बात नहीं है, अब हम दिल्ली जाके इस पर फैसला वहाँ से प्रेशर दबाव बढ़ाएंगे। तो ये जो खबर आई सामने और जो खबर अंदर के आई है, तो स्टेटहुड पर तो इशू पे बहुत हुआ है। स्टेटहुड पर बाकी पार्टियों का रिएक्शन क्या है उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जो अंदर खाने मीटिंग में जो दिन भर हुआ है उसमें कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के बारे में कई MLAs ने कुछ शिकायतें की हैं। उन्होंने ये कहा है, खासकर जो पीर पंचाल एरिया के MLAs हैं, क्योंकि पीर पंचाल से सुरेंद्र चौधरी खुद भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो R&B है पूरा फोकस नहीं कर रहा है, हमें पैसा ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से एलिगेशन लगाई है। CM उमर अब्दुल्ला ने उस पर सुरेंद्र चौधरी से कहा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर इस मसले को हल करे। इसके साथ साथ गवर्नर्स को किस तरह से मजबूत करना है, मिनिस्टर्स किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। MLAs का फीडबैक लिया गया कि उनकी कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या मसले और मसाइल हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है, और कोई इश्यूज़ जो हैं गवर्नेंस के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस पर भी मंथन हुआ। लेकिन जो रिएक्शन अब सामने की आई है, देखिए कांग्रेस ने कहा है कि वो अच्छी बात है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेट ही सही, मगर वो अब प्रोटेस्ट करने जा रही है दिल्ली में। हम तो लगातार पिछले 1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखी नहीं। लेकिन इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। नेशनल कांग्रेस का ये कहना है कि हम इसको बिल्कुल स्वागत करते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ जाती है। बीजेपी कहीं ना कहीं इसको कटाक्ष कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए साहब, स्टेटहुड का इशू तो ये तो एक गुमराह करने वाली बात है, डाइवर्ट करने की बात है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड अप्रोप्रिएट टाइम पे मिलेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गुमराह कर रही है, क्योंकि ये पिछले 18 महीने से लगातार उमर अब्दुल्ला हर एक मोर्चे पे फेल हो गए हैं। ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है, ना कहीं पे उनके जो प्रॉमिसेस हैं उनकी डिलीवरी है, डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं बिजली पानी सड़क के लिए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रही है। PDP का एक बहुत ज़्यादा वो डाउन प्ले कर रहे हैं, एक बहुत केयरफुली वो इसको टैकल करें, क्योंकि आपको पता ही है स्टेटहुड पर PDP का ज़्यादा रहा नहीं है। वो धारा 370 के वापसी की बात कर रहे हैं। वो तो 2019 में जो फैसले लिए गए हैं 5 अगस्त, उनको वापस करवाने की बात कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का PDP का ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि PDP अगर नहीं, लेकिन बाकी पार्टियाँ हैं, सज्जाद लोन पार्टी है, अल्ताफ़ बुखारी पार्टी, वो भी कहीं ज़्यादा इंप्रेस नहीं है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा आगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पार्टियों को इन्वाइट करती है प्रोटेस्ट के लिए या अकेले में वहाँ पर प्रोटेस्ट करती है। ये देखने वाली बात है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अकेले में प्रोटेस्ट वहाँ करती है तो इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही अपनी जो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती है, अपना एक शोकेस करना चाहती है। लेकिन अगर वो सभी पार्टियों को इन्वाइट करती है इस प्रोटेस्ट के लिए, तो ये प्रोटेस्ट बड़ा होगा और इसका इम्पैक्ट भी लार्जर होगा। लेकिन अभी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कल मीटिंग है उस पर सभी, लेकिन एक बात तय हुई कि कई MP जैसे सईद आगा रोला वो मीटिंग में नहीं थे। ऑब्वियसली वो नाराज़ हैं उमर अब्दुल्ला से, तो इसलिए मीटिंगों में नहीं जाते नहीं है। मियां अल्ताफ़ नहीं पहुँचे।
पहुँचे। ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोई बड़ी एंगेजमेंट थी उनकी, लेकिन क्या मसला था ये अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ओवरऑल हम टोटल अगर हम देखें, इस मीटिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक यूनिटी दिखाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की अब वो रुकने वाली नहीं है स्टेटहुड पर, अब वो आर पार करने की फिराक में। लेकिन अपोजिशन जो है वो इससे ज़्यादा इंप्रेस नहीं है और कहीं ना कहीं बीजेपी जैसी पार्टियाँ लगातार बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।